खैर, उन लोगों तक पहुंचना जो अब तक नहीं पहुंचे हैं कोई आसान तरीका नहीं है, और एक वैश्विक कलीसिया के रूप में हमें यह समझना चाहिए कि बिना किसी बलिदान के यीशु द्वारा हमें दिया गया कार्य पूरा करना हमारे लिए संभव नहीं है। क्योंकि अधिकांश ऐसे लोग जो अब तक नहीं पहुंचे हैं, उदाहरण के लिए वे अमेज़न के जंगलों में हैं, वे इस तरह की जगहों पर हैं, नदियों के किनारे, तो आपको नावों के जरिए सीमाएं पार करनी पड़ती हैं, या शायद वे रेगिस्तानों में हैं, या शायद वे पहाड़ों पर हैं। तो ऐसे बहुत सारे चुनौतियां और बाधाएं हैं जिन्हें पार करके हमें सुसमाचार इन अब तक न पहुंचे लोगों तक पहुंचाना है, और यही सबसे बड़ी चुनौती है। और साथ ही केवल यही बाधाएं नहीं हैं, बिल्कुल वहाँ बहुत सारी सांस्कृतिक बाधाएं भी हैं जिनसे हमें पार पाना है। उदाहरण के लिए मुसलमान, हिंदू, बौद्ध, इनके बीच एक पूरी तरह अलग संस्कृति में सुसमाचार साझा करना, तो हमें केवल भौगोलिक बाधा ही नहीं बल्कि सांस्कृतिक बाधा भी पार करनी होती है। और भी कई बाधाएं हैं, जैसे कि राजनीतिक बाधाएं, जिन्हें हमें पार करना होता है जब हम उन देशों में जाते हैं जो ईसाई धर्म के खिलाफ हैं। और यह सब निश्चित रूप से हमारे समय, हमारे जीवन की कुर्बानी मांगता है, और हमें मिशनरियों की ज़रूरत है। हमें लोगों को भेजने की ज़रूरत है, हमें लोगों को मिशनरियों को भेजने की ज़रूरत है। हमें चर्चों के साथ मिलकर काम करना है ताकि हम दुनिया के उन लोगों तक और अधिक लोगों को भेज सकें जो अब तक नहीं पहुंचे हैं। हमें संसाधनों की ज़रूरत है, हमें ऐसे लोगों की ज़रूरत है जो देने और भाग लेने के लिए तैयार हों, क्योंकि मिशन को पूरा करने के लिए हमें संसाधनों की ज़रूरत है, और हमें वैश्विक चर्च की ज़रूरत है जो एक साथ प्रार्थना करे, कंधे से कंधा मिलाकर चले, ताकि हम इस कार्य को इस पीढ़ी में पूरा होते हुए देख सकें। मुझे विश्वास है कि अगर हम अभी जो कर सकते हैं वह करें तो यह संभव है।